आती है, अगर उस समय विचार करके ठीक उन चीज़ों को नियंत्रित कर ले तो प्रकृति फिर हम लोगों को नियंत्रित करके प्रवृत्ति नहीं कर पाएगी। ठीक, प्रवृत्ति करवाने के लिए भी प्रकृति को इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन परिपंथियों का, इन शत्रुओं की वशीभूत नहीं होना चाहिए करके श्लोक का तो मूल अर्थ तो हो ही गया था ना। टीका बची हुई, एक बार उच्चारण कर लेते श्लोक का। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ पयोर्नावशमागच्छेत् पक्ष्यस्य परिपन्थिनो। अब इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। इसकी भूमिका वगैरह हम लोग कल परसों से चर्चा कर ही रहे थे। अब श्लोक का अर्थ का जो व्याख्यान है शंकरानंद जी की, उसको पढ़ते हैं। इंद्रियस्य सर्वेषां इंद्रियाणाम श्रोत्रादीनाम। अब यहाँ इंद्रियस्य एक वचन लिखा हुआ है, ठीक है। इंद्रियस्य ये शब्द है संष्ठी का, एक वचन कहा था संस्कृत में। इंद्रिय का लिखा है, तो अब यहाँ पर इंद्रिय का लिखा है तो या तो एक वचन में ऐसा नियम आ जाता है। सारे मनुष्य को कहना हो तो मनुष्य को ऐसा कह सकते हैं। जाति को लेकर के, उसके प्रजातियों को लेकर हम क्या करते हैं, एक वचन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इंद्रिय का लिखा हुआ है, लिखने के लिए एक इंद्रिय का। संस्कृत में क्या होता है, इंद्रिय का मतलब एक इंद्रिय का, ऐसा अर्थ होता है, ठीक। क्योंकि अब हिंदी में और भाषा में क्या है, एक वचन और बहुवचन दो ही होते हैं। संस्कृत में क्या होता है, एक वचन भी होगा, दो वचन भी होगा और बहुवचन भी होता है, ठीक है। अब ऐसा भाषा है। अब एक व्यक्ति को कहने के लिए एक वचन, दो व्यक्ति को कहने के लिए दो वचन और बहुतों को कहने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत में दो वचन का क्या उपयोग है, ऐसे दो वचन का इसलिए उपयोग हो जाता है, देखिए, क्योंकि हम लोगों के पास दो आंखें, दो नाक, दो हाथ, दो पैर, इस प्रकार से स्त्री और पुरुष दो दो जोड़े सब जगह मिल जाते हैं। ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की थी तो सृष्टि किस तरह से की, मिथुनी सृष्टि की है ना, जोड़ा के रूप में सृष्टि की है। तो जोड़ा को बताने के लिए फिर दो वचन के रूप में संस्कृत में प्रयोग होता है। तो सृष्टि के हिसाब से हाँ, युग्म है, जोड़ा है, उन दोनों को बताने के लिए संस्कृत में दो वचन का भी प्रयोग हो जाता है। दो वचन की बात कर रहा हूँ, बहुवचन की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वही तो आप ठीक से नहीं सुन भाई। मैंने कहा कि बाकी जितनी भाषा है उसमें एक वचन और बहुवचन ये दो होते हैं, ठीक है। संस्कृत में क्या होगा, एक वचन बहुवचन तो होता ही है, साथ साथ में बीच में एक द्विवचन भी आता है दो को कहने के लिए, ठीक है। आपका मन दूसरी जगह चला गया था ना। कोई बात नहीं। हाँ, तो इस प्रकार का दो वचन का भी संस्कृत में मिल जाता है, एक प्रसंगवश की बात है। अब एक वचन प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है, एक व्यक्ति को कहने के लिए एक वचन प्रयोग होता है। इसलिए जब संस्कृत में बोलते हैं इंद्रियस्य, तो ये षष्ठी का है, तो षष्ठी संबंध को बताता है। तो इंद्रिय का, और क्योंकि एक वचन का है तो एक इंद्रिय का, ऐसा सीधा सीधा शब्द का अर्थ करना हो ना, इंद्रिय का मतलब एक इंद्रिय का, ये अर्थ लगता है। अब यहाँ एक इंद्रिय का कहना है क्या, ऐसा तो नहीं है तात्पर्य। इसलिए एक वचन प्रयोग करने की दो रिवाज है। एक व्यक्ति को कहने के लिए भी एक वचन होता है और पूरे समूह के प्रजाति को कहने के लिए भी एक वचन प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। सारे मनुष्य प्रजाति को भी कहना हो तो मनुष्य ऐसे ही होते हैं। और कहने का मतलब एक व्यक्ति ऐसा होता है थोड़ी ना कहा है, मतलब मनुष्य कैसे होते हैं, रजोगुणी होते हैं। अब मनुष्य रजोगुणी होता है, अब एक मनुष्य रजोगुणी होता है ऐसा कहने का मतलब नहीं है। मनुष्य जितने भी प्रजाति होते हैं वो सब के सब रजोगुणी होते हैं, इस दृष्टि से बोला जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक इंद्रिय का ऐसा शब्दार्थ तो ऐसे निकल आता है, किंतु यहाँ इंद्रिय एक कहने का तात्पर्य नहीं है, इंद्रिय प्रजाति को कहना है। इस बात को साफ करने के लिए इंद्रियस्य इस शब्द का अर्थ उन्होंने किया सर्वेषाम इंद्रियाणाम, ये बहुवचन इस तरह से लगा। अब
क्योंकि आचार्य है तो एक एक शब्द को भी ध्यान से बताते हैं। लिखा हुआ वहाँ पर एक इंद्रिय नहीं, सारे इंद्रिय लेना है। सारे इंद्रिय किस दृष्टि से आया है? प्रजाति को लेकर के। जाति ले लेते तो सारे आ जाता है, तो जाति तो एक है, व्यक्ति भले अनेक हो। जैसे मनुष्य अब 8 अर्ब हो रखे हैं, तो सारे मनुष्य को अगर कहा जाए तो एक ही प्रजाति की मानी जाते हैं। तो एक प्रजाति होने से तो 8 अर्ब सब आ गए कि नहीं आ गए? सबके सब आ जा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ इंद्रियां तो बहुत है, ठीक, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन है, बुद्धि, इस तरह से इंद्रियों का तो संख्याएं इतनी 11 इंद्रियां मान लेते हैं, 10 इंद्रियां मान लेते हैं। तो अब उन सबको यहाँ पर बहुवचन न करके एक वचन कहा दिया, तो प्रजाति को लेकर के, तो उसका अर्थ करते हुए सर्वेशाम इंद्रियाणाम, सारे इंद्रियों का। तो कौन कौन है? तो श्रोत्रादीनाम, तो एक एक करके गिना रहे, सारे इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, श्रोत्रादि जितनी इंद्रिय हैं, इनका क्या होता है? अर्थ है। इंद्रियों का जो अर्थ होगा, इंद्रियस्य, इंद्रियस्यार्थ ये है ना, तो अर्थ कहा तो अर्थ शब्द का अर्थ कर रहे शब्दादो विषय, ये अर्थ करना पड़ेगा, ठीक है। शब्दादि जितने भी विषय हैं उस विषय में बैठे हुए हैं कौन? राग द्वेषो व्यवस्थित हो। तो इंद्रिय की जो शब्दादि विषय है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में और गंध में, मुख्य रूप से विषय ये 5 गिने जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा गृहीत होने वाले यही विषय, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा यही अंदर हमारे विषय अनंत हो सकते हैं, होते हुए भी इंद्रियों से अंदर मन तक जाने वाले इतना ही रह जाता है, ठीक। इसलिए विषय का सीमा कहाँ तक है? यही 5 तक है। अब इसी 5 का ही बाकी सारे विस्तार है। सारे जितने संगीत सुना जाता है वो सारे शब्द का है, ठीक है, ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है। जितने कपड़े से लेकर के, मकान से लेकर के, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? स्पर्श में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा स्पर्श होना चाहिए, अच्छे गद्दे होने चाहिए, अच्छे आसन होना चाहिए, ये अच्छे कपड़े लगाना चाहिए, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? स्पर्श के अंतर्गत आ जाता है। अब गंध के अंदर सुगंध अच्छा आने चाहिए, ठीक है, साबुन लगाते, शैम्पू लगाते, ये लगाते, ठीक है, परफ्यूम लगाते, फूल माला, ये जो है ना, ये सारे क्या है? गंध के अंतर्गत आते हैं। अब जितने खाने की परिकार है, जितना खाते वो सब रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोई अच्छा हो, बुरा हो, ठीक है, अब सबके अपने अपने स्वाद के हिसाब है। अब सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? ये रस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इस तरह से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है, ठीक है। स्पर्श भी हो गया, शब्द भी हो गया, रूप, हाँ। अब रूप जो है, आप जितने भी दिखाई देता है, जैसे जितने भी अब आर्टिफिशियल रहता है, फूल है, ठीक। अब जो भी सुंदर सुंदर दिखाई देता है, जितने भी आप नाटक वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, मूवी वगैरह हो गया, ये सब रूप के अंदर, ऐसे उसमें संगीत भी घुसा रहता है। अब ये अलग अलग भी विषय रहते हैं और इन सब का मिश्रण भी हो जाता है। कुछ कुछ विषय ऐसे भी हो जाते हैं, 2-3 एक साथ मिल जाते हैं, जहाँ ध्वनि भी है, श्राव्य भी है, दृश्य भी है, ठीक है। हाँ, तो नृत्य आदि हो गए, ये सब के सब किस में आएंगे? रूप के अंतर्गत आते हैं, अच्छे लगते हैं, आँख को प्लीजिंग लगते हैं, ठीक है। अब फोटोग्राफी है, ये सब किस में आएंगे? रूप के अंतर्गत आते हैं। तो संसार में जितने भी विषय है वो सब इन्हीं 5 में बटे हुए हैं। कुछ 2 के मिश्रण, कुछ 3 के मिश्रण, कुछ अलग अलग अकेले रह जाते हैं, ठीक। इन सब विषय है, ठीक। इन सब विषयों में क्या बैठा हुआ है? राग द्वेषो व्यवस्थित हो। इन शब्द में राग बैठा हुआ है, स्पर्श में राग बैठा हुआ है, रूप में राग बैठा हुआ है, तो द्वेष भी कभी कभी बैठ सकता है। अब राग अब कभी कभी पुत्र में भी होता है, स्त्री में भी हो जाता है, तो वहाँ पर क्यों हो रहा है? तो वहाँ पर भी आपको या तो शब्द के ऊपर, कभी रूप के ऊपर, कभी स्पर्श के ऊपर, कभी गंध के ऊपर। अब शरीर है तो 5 विषय उसमें पड़ा हुआ है, तो उसको लेकर के राग द्वेष होता है। तो फिर कहेंगे तो किसी को पुत्र को, किसी को शत्रु के ऊपर राग द्वेष तो होता ही है। तो वहाँ पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय पड़े हुए, कहीं 2 पड़ा हुआ है, क्योंकि शरीर भी 5 भौतिक है, तो 5 भौतिक सारे पदार्थ है, तो वहाँ पर 5 विषय मिल जाएंगे, प्रधानता से कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो राग द्वेष व्यवस्थित हो, इन दोनों में राग द्वेष बैठे हुए। तो राग द्वेष किस रूप से बैठे हैं? इष्टे रागो अनिष्टे द्वेष इत्येवं प्रतिविषयम नियमेन व्यवस्थितो भवतः। तो राग द्वेष बैठे हुए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इष्ट में आपका मन पसंदीदा जो वस्तु होगा, विषय होगा, ठीक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अगर आपके अनुकूल लगता है, आप मानते हैं कि ये अच्छा है, तो माना हुआ जो अच्छे विषय में राग बैठा हुआ,
अब राग का अर्थ पतंजलि ने क्या किया है, सुखानुशयी राग, ऐसा उन्होंने सूत्र ही लिखा है। राग का अर्थ होता है सुख के अनुसयी, ठीक है। अनुसयी का मतलब पीछा करने वाला, सुख का जो पीछे पीछे भागता है, ठीक है। अनुसय मतलब पीछे पीछे सोता है, ये भी अर्थ होता है, पीछे पीछे जो भागने वाला होता है। मतलब राग के ये सुख की अनुभूति होने के बाद एक बार सुख को भोग लिया, भोगने के बाद वो दोबारा मिलना चाहिए, इस प्रकार से सुख के पीछे जो दौड़ता रहता है उसको क्या कहते हैं, राग कहते हैं। अब एक बार भोगने के बाद उसको लगता है कि इस विषय से हमको अनुकूलता की प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है, सुख मिलता है। एक बार आपको ये पता चल जाता है तो फिर क्या होगा, उस विषय के प्रति आपको राग होगा, मतलब दोबारा पाने की इच्छा। राग का मतलब ये होता है कि सुख भोगने के बाद वो सुख दोबारा मिले, ये इच्छा को ही राग बोलते हैं। तो ये इष्ट वस्तु में राग होता है, और अनिष्टे द्वेष, अनिष्ट वस्तु में क्या होगा, द्वेष होगा। आपको पसंदीदा वस्तु नहीं होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार आपने किसी वस्तु से दुख भोग लिया, पता चल गया कि इससे हमको परेशानी हो जाती है, जैसे कांटा चुभ जाता है, ठीक, तो दोबारा आप कांटे के ऊपर पैर नहीं रखते हैं। देख लिया आप यहाँ पर खड्डा है, गिर गए, एक बार समझ में आ गया कि यहाँ गिरने वाले, तो आप वहाँ से घूम के चले जाएंगे रास्ते में, ठीक है। बचपन में आग से डर नहीं लगता है, एक बार आग छूने के बाद जब जलने लग जाता है तो दोबारा हम उस आग को सीधा नहीं छूते। तो एक बार किसी वस्तु से दुख मिल जाता है तो वो दुख ना मिले, इसलिए उसको हटाने की जो इच्छा होती है, इसी को क्या कहेंगे, द्वेष कहेंगे, ठीक। हाँ, इत्येवं प्रति विषय नियमेन व्यवस्थित, इस प्रकार क्या देखते हैं हम, राग और द्वेष प्रत्येक विषय में, क्योंकि इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ लिखा है ना, दो बार इंद्रिय शब्द का प्रयोग हुआ, तो दो बार इंद्रिय शब्द का प्रयोग अर्थ हुआ कि प्रत्येक इंद्रियों का प्रत्येक विषय के साथ इस तरह से संबंध दिखा रहा है ना, प्रत्येक विषय के प्रति क्या हो रहा है, प्रति विषयम, प्रत्येक विषय में नियमेन व्यवस्थित, राग और द्वेष क्या है, नियम से बैठे हुए व्यवस्थित है, अच्छी तरह से एक एक विषय को लेकर के। ऐसा नहीं है कि कुछ विषय को छोड़ दिया, कुछ विषय को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक इंद्रियों का प्रत्येक विषय के साथ नियम से क्या हो रहा है, राग और द्वेष अच्छी तरह से बंधे हुए हैं। ये इस प्रकार से विषय सबको बांधते हैं। ये विवेक चूड़ामणि में भी तो कहा है ना, प्रत्येक का बांधने वाला विषय जो अलग अलग रहता है, कुरंग मतंग मातंग मीन, यहाँ पर आया है। तो उस तरह से प्रत्येक पशुओं को भी, ठीक, अब क्या कर रहा है, विषय एक एक बांध रहा है। मनुष्य तो पांचों के पांचों विषय से बंधा हुआ है, तो विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर उसका वर्णन हुआ है ना, श्लोक आया है। तो यहाँ नियमेन व्यवस्थित, इसीलिए नियम से, जैसे अब मनुष्य को शब्द के प्रति रुचि ना हो ऐसा नहीं है, स्पर्श के प्रति रुचि ना हो ऐसा भी नहीं है, गंध के प्रति रुचि ना हो ऐसा भी नहीं है। तो सारे के सारे जितने भी विषय है उसके प्रति रुचि बनी ही रहती है, और कुछ विषय के प्रति फिर अरुचि भी बनी रहती है। कुछ गंध अच्छा लगता है, कुछ गंध बुरा लगता है, कुछ शब्द अच्छा लगता है, कोई प्रशंसा करते तो अच्छा लगता है, कोई डांट दे तो बुरा लग जाता है, ठीक है। कुछ स्पर्श, कोमल स्पर्श हो तो अच्छा लगता है, ठीक है, और कड़ा स्पर्श हो तो बुरा लगता है। वो भी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है, किसी को कड़ा स्पर्श अच्छा लगता है, किसी को गद्दा क्या है एकदम सॉफ्ट चाहिए, ठीक है, उसमें बैठते ही नीचे दब जाता है, उसको वो अच्छा लगता है। किसी को वो दबते ही बैठेगा तो रात भर क्या करेगा, शरीर दर्द होगा, करेगा नहीं, कड़ा वाला बिछाओ। तो सबके अपनी अपनी रुचि है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक विषय के साथ सबको कुछ अच्छे लगते हैं स्पर्श, उसको कुछ स्पर्श बुरे लग जाते हैं। वही स्पर्श किसी के लिए अच्छा हो सकता है, वही स्पर्श किसी के लिए बुरा हो सकता है। वही रूप किसी के लिए अनुकूल पड़ जाता है, किसी को लाल अच्छा लगता है, किसी को लाल देखते ही सिर दर्द हो जाता है। सबकी अपनी रुचि है। तो राग द्वेष इस तरह से दिख जाता है ना, किसी को कोई गुलाब पसंद है तो नहीं, किसी को गुलाब बिल्कुल पसंद नहीं, देखते हो गुस्सा करने लगता है, गुलाब क्यों लाया, ठीक है, किसी को बेला अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है कि एक एक विषय के रूप को लेकर के भी सबकी अपना अपना पसंद है। एक का पसंदीदा दूसरे का नापसंद हो जाता है, और दूसरे का नापसंद अपने को फिर पसंद हो सकता है। तो राग और द्वेष इस तरह से आपका प्रत्येक विषय के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया कि विषय से विषय में व्यवस्थित है, यहाँ पर भगवान ने तो कह दिया। तो कहने का मतलब उन विषय में बैठा हुआ ऐसा नहीं है, उस विषय से संबद्ध है,
प्रत्येक विषयों को लेकर के क्या हो रहा है, इंद्रिय का प्रत्येक विषय के साथ संबंधित राग और द्वेष बैठा हुआ है। ठीक है, भवत द्विवचन है, भवती भवतः, राग देशो भवतः। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मन सही है, विषय एक है। हाँ हाँ, राग द्वेष मन का धर्म है, किसको लेकर के, विषय को लेकर के। ठीक, तो इसी को लेकर के व्यवहार करने की बात हो जाती है ना, बोलने की शैली हो जाती है कि राग द्वेष विषय में है। ऐसा कहने का मतलब विषय को लेकर के राग द्वेष मन में है, अर्थ ये हो जाता है। अब बोलने की शैली क्या है, लक्षण इसको कहते हैं। जैसे अब नदी में मकान है, हमारे नदी में मकान है, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, अब ये कहने का मतलब ये हो जाता है नदी में है। ठीक है, कहाँ रहते हो, गंगा में रहते हैं हम लोग। ठीक है, गंगा में बोलते हैं। और कहाँ रहते हैं, मतलब पहाड़ में रहते हैं। तो पूरे के पूरे पहाड़ में थोड़े ना रहते हैं, मतलब पहाड़ के एक कोने में, उसके पास में या तलहटी में। ठीक, इस तरह से रहते हैं। उसी तरह से राग द्वेष विषय में बैठे है, तो इस विषय का मतलब विषय के ऊपर राग द्वेष बैठा हुआ, ऐसा तो नहीं है। मतलब विषय को आप ढूंढते रहेंगे। अब सामने रखा हुआ है पुष्प, पुष्प में राग है, फूल में। अब फूल में आप काट पीट करके देख लेंगे सारे। ठीक है, बिखेर करके देखेंगे तो उसके अंदर राग दिखेगा क्या, राग तो नहीं दिखेगा। तो उस विषय को लेकर के मन उससे जुड़ जाता है इंद्रिय के माध्यम से। ठीक है, पुष्प को लेकर के आँख से वो विषय कहाँ पर पहुँचा, मन में पहुँचा है, और उस मन में राग बैठा है उसके प्रति। ठीक है, हाँ हाँ, विवेकचूड़ामणि वही आया ना, कुरंग मातंग मतंग मीना, इस प्रकार से। अब वो उसका ले लेते हैं, एक मृग का ले लेते हैं, ठीक है, हाथी का ले लेते हैं, मछली का ले लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से मतंगा हाथी का है, हिरण के लिए शब्द कहते हैं, और उसका मातंगा हाथी के लिए शब्द स्पर्श का, विशेष करके स्पर्श हो गया। खड्डा खोद देते हैं ना, हाथी के लिए क्या करते हैं कि बहुत बड़ा भारी खड्डा खोद देते हैं, और उसके ऊपर घास फूस बिछा करके हथिनी का वो एक चित्र लगा देते हैं। ठीक, और उसको दूर से देख करके, और उसके मलमूत्र भी थोड़ा डाल देते हैं, गंध दूर से आ जाए, और उसका पुतला बना कर रख देते हैं। अब वो दूर से हाथी क्या, उसको हथिनी समझ करके आता है दौड़ करके, और वो उसके भार से वो खड्डे में गिर जाता है, तो वो स्पर्श पाने की इच्छा से क्या, वो फंस जाता है। मछली रस के उससे फंस जाता है। अब मछली को क्या है, वो बल्छी बिछाते हैं, ठीक है, और कांटे में से क्या मांस लगा देते, थोड़ा सा टुकड़ा कुछ लगा देते खाने का। अब वो खाने के टुकड़े में से फिर कील घुसा देते हैं, और जाल बिछाने के बाद अब मछली क्या खाना खाने के लिए आती है, तो खाते हुए उसमें से जो कील है, कांटा, वो मुंह में फंस जाता है, और उसी में उसकी ज़िंदगी चली जाती है। देखिए, मतलब खाने के लोभ के चक्कर में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये मछली का है, हाथी का है, हिरण का, भंवरे का गंध के लिए है। हाँ, सुगंध पाने की इच्छा से भंवरे आता है उड़ करके, फूल में बैठ जाता है। ठीक है, और उसकी कहानी भी प्रसिद्ध है ना। ठीक है, हाँ, हंत हंत नलिनी गजउज्जहारा करके उसकी कथा भी बड़ा प्रसिद्ध है। अब भंवरे क्या है, रस पीने के इच्छा से सुगंध के, वहाँ रस भी आता है और सुगंध भी आता है, दोनों के लिए मदमस्त होकर के फूल में से, कमल में से बैठता है, रस पीते पीते सुगंध में इतना मुग्ध हो जाता है कि सांझ हो जाता है। अब फूल जो है बंद हो जाता है, तो उसी में फंस जाता है। अब वहाँ बैठे बैठे सोचता रहता है कल होगा, ठीक है, और सूर्य उदय होगा, ठीक है, सूर्य उदय की किरण से फिर फूल खिलेगा, फिर हम उड़ेंगे। ये सोचते सोचते एक मदमस्त हाथी आ जाता है, उखाड़ करके फेंक देता है। इसी तरह से हम लोगों की भी स्थिति है। ठीक है, कल होगा, ये आएंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा। आशा 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 पाश बद्धा काम क्रोध परायण यहंते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयन करके भगवान ने गीता में भी यही कहा। तो आज ये होगा, कल ये करेंगे, ऐसा करेंगे, मूल स्वरूप में तो देखते नहीं कहाँ से हो रहा है। अब बाह्य इतने दौड़ में इतना दौड़ जाते हैं कि भूल ही जाते हैं स्वरूप को। इस तरह से
ये इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थ है, प्रत्येक इंद्रियों का अपने अपने अर्थों से संबद्ध ये राग द्वेष अच्छी तरह से नियम पूर्वक बना हुआ, व्यवस्थित लिखा है। व्यवस्थित का मतलब है केवल रहना नहीं है, नियमबद्ध तरीके से बधा हुआ है। वहाँ प्रत्येक विषय को लेकर के मन में ऐसा राग बधा हुआ है, ऐसा द्वेष बधा हुआ है, शब्द को लेकर के भी है, स्पर्श को लेकर के भी है, गंध को लेकर के भी है, रस को लेकर के भी है, सब विषयों को लेकर के। क्योंकि हमारे पास 5 ही इंद्रियां हैं, विषय आनंद हो सकते हैं, तो 5 ही विषय ग्रहण करने की इनकी हम लोगों की क्षमता है। तो उन्हीं विषयों को लेकर के हम लोगों का ये राग द्वेष बना हुआ है। भवतः, अभी भवत 2 वचन है, ठीक है, मतलब राग द्वेषो भवत, ये राग द्वेष के साथ जुड़ा हुआ है, होते हैं। हाँ, ये भी 2 वचन है। इंद्रियाणाम विशेषु रागो वा द्वेषो वा अस्तु मुमुक्षोस्तेन तु का हानि इत्यतः तौ ह्यस्य परिबंधिनो। अब ये प्रश्न यहाँ उठा रहे, तौ ह्यस्य परिबंधिनो, इसकी भूमिका के रूप में। ठीक है, इंद्रियों का अपने अपने विषयों को लेकर के राग हो, ठीक, अथवा द्वेष हो। अब जो मोक्ष के मार्ग में लगा हुआ है, मोक्ष के साथ क्या संबंध है इसका? होने दीजिए, इंद्रियों का अपने अपने विषय को लेकर के अगर राग द्वेष होता हो तो होने दीजिए। अब जो मोक्ष के अनुसरण करने वाला, ठीक है, मोक्ष के गामी है, मोक्ष की ओर चल रहा है, उसके लिए इससे क्या फर्क पड़ता है? राग द्वेष किसी के पास, जैसे किसी के पास धन हो तो धन होने दो, क्या फर्क पड़ता है? बैंक में लाखों करोड़ों पड़ा हुआ है, सरकार ने रखा हुआ है, व्यक्तियों ने घर में अपनी अपनी जगह रखा हुआ, अगर रखा है तो रहने दो, हमको उससे क्या फर्क पड़ रहा है? प्रश्न तो यही आएगा ना यहाँ पर भी, यही तो प्रश्न हो रहा है, यहाँ जिज्ञासा हो रही है। आपने कहा कि इंद्रियों का अपने अपने विषय को लेकर के क्या होता है? राग और द्वेष होता है। तो इंद्रियों का अपने अपने विषय को लेकर के अगर राग द्वेष होता हो तो होने दो ना, तो फिर मुमुक्षु का बिगड़ेगा क्या? ये प्रश्न आ रहा है। तो ये प्रश्न के उत्तर में भगवान स्वयं कह रहे, तो ह्यस्य परिबंधन, बात ये है कि मुमुक्षु के ये विरोधी है, तो ये उत्तर आगे दे रहे। तेना तो का हानि, ठीक है, मुमुक्षु का उससे हानि क्या होगा, बिगाड़ क्या होगा? तो उसके लिए उत्तर दे रहे, तो ह्यस्य परिपंथिनो ही। अब यहाँ पर ही कहा है, हानि यही होगा क्योंकि ये बड़े भारी शत्रु है। ही यस्मात् कारणात् तौ राग द्वेषो अस्य धर्मम चिकीर्षोर मोक्ष मार्गस्य परिपंथिनो। अब ये कह रहे हैं कि तौ ही अस्य, ऐसा है संस्कृत में, ठीक है, तौ ह्यस्य, ह्यस्य लिखा है ना संस्कृत में, तो मूल श्लोक का ह्या मतलब ही अस्य, ही शब्द आता है, ही का अर्थ कारण को बताने, क्योंकि ऐसा है। अभी ही का मतलब क्योंकि, ये अर्थ हो जाता है। यस्मात् कारणात्, क्योंकि क्या हो रहा है कि राग द्वेषो अस्य धर्मम चिकीर्षोर, राग द्वेष ऐसे है कि जो धर्म को चाहता है, ठीक, उसके लिए, और जो मोक्ष को चाहता है उसके लिए भी, दोनों के लिए राग द्वेष बड़े हानिकारक होते हैं। जो धर्म मार्ग में अनुसरण करेंगे अंतःकरण शुद्धि के लिए, उसके लिए भी, और जो मोक्ष मार्ग में अनुसरण करेंगे ये श्रवण मनन निध्यासन करने के लिए, उसके लिए, दोनों के लिए। हाँ, परिपंथिनो, दोनों के लिए ये परिपंथी हो जाते हैं। परिपंथी का मतलब होता है विरोधी हो जाते हैं। कौन? राग द्वेष। इंद्रियों को लेकर के विषय में बैठे हुए राग द्वेष क्या हो रहे हैं? मुमुक्षु के लिए और धर्माचरण करने वाले, ठीक, सदाचारी, इन दोनों के लिए। वो सदाचारी अंत जाकर के वही मुमुक्षु होता है, तो फिर वो दोनों एक ही है, ठीक है, वचन तो एक वचन है, किंतु दोनों को भी ले सकते हैं। जो सदाचारी होगा वही जाकर के अंत में मुमुक्षु होगा, ठीक। अगर सदाचार नहीं होगा तो मोक्ष की इच्छा भी तो क्यों जगेगा? हाँ, ये परिपंथी है, परिपंथी का अर्थ कर रहे हैं। पथि चोरौ इव प्रतिबंधको मुमुक्षो मोक्ष साधनम आश्रयंतम। अच्छा, कह रहे कि ये मार्ग में चोर की तरह होते हैं। रास्ते में जैसे चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, तो लुटेरे क्या कर देते हैं? रास्ते में जाने वाले पथिकों को लूट लेते हैं, और वो पथिक का क्या होता है, बीच में ही ऐसे बेहाल हो जाता है, न इधर जा सकते न उधर जा सकते, कुछ है नहीं, भूखे ही मरने की स्थिति आ जाती है। इसी तरह से राग द्वेष क्या करते हैं? विषय की ओर खींच ले जाते हैं। उसकी वजह से मुमुक्षु को जो अपने गंतव्य स्थान पर जाना था उसकी ओर वो जा नहीं पाते हैं। ये प्रतिबंधक होते हैं, चोर की तरह प्रतिबंधक होते हैं। चोर का मतलब यहाँ विशेष कर लुटेरे के लिए कह रहे हैं, ठीक।
मार्ग पर क्या चोर होंगे, मार्ग पर लुटेरे होते हैं। तो ऐसे लुटेरे की तरह यहाँ प्रतिबंधक, ये प्रतिबंधक होते हैं, अपने गंतव्य मार्ग में जाने से यह रोक देते हैं। प्रतिबंधक मतलब रोकने वाले को प्रतिबंधक कहते हैं। मुमुक्षु मोक्ष साधनम आश्रयंतम, किसके लिए प्रतिबंधक होगा, तो मुमुक्षु के लिए, जो मोक्ष के साधन का अभ्यास करते हैं। मोक्ष साधनम आश्रयंतम, तो मोक्ष का साधन को आश्रय करने वाले, अर्थात मोक्ष की जो साधन होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन और उससे पूर्व साधन चतुष्टय, उसका जो अभ्यास करने वाले अभ्यासी होंगे, उनको क्या करते हैं, ये प्रतिबंध कर देते हैं, रोक देते हैं। मतलब ये मत करो, क्यों श्रवण करना, क्यों मनन करना, ठीक है। समदम अभ्यास करने से क्या होगा, इस प्रकार से राग द्वेष क्या करेगा, सम का अभ्यास क्यों करते हैं, राग करो, अच्छा है, ठीक है। इस तरह से वैराग्य से क्या होगा, राग करो। ये क्या करेंगे, राग द्वेष आपको साधन की जो अभ्यास है उसको करने से रोक देंगे। तो स्वाश्रय बलेन विषयारण्य पातयित्वा, अब ये क्या करते हैं, राग द्वेष अपने अपने आश्रय को लेकर के, राग द्वेष जहां जहां पर बैठे हुए हैं, ठीक। अगर राग स्पर्श में बैठा हुआ है तो अच्छा जितने भी कपड़े हैं लगते इसी को इकट्ठा करने में लगा देगा, उसी के जंगल में वो फंसा देगा। अब किसी को रूप अच्छा लगता है तो सुंदरता को बटोरने में लग जाएगा, किसी भी तरह से सौंदर्य आना चाहिए करके। स्पर्श, अब किसी को गंध अच्छा लगता है तो कहीं से भी सुगंध आनी चाहिए, इस तरह से इन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके जंगल, विषय का ये जंगल है, शब्द स्पर्श रूप रस, ये जंगल बड़ा भारी जंगल है। तो इसी जंगल में क्या कर देता है, फंसा देता है, इससे बाहर निकलने ही न दे देता है, इसी में भटक जाता है। तो स्वाश्रय बलेन मतलब राग और द्वेष का जो आश्रय क्या है, विषय है। इंद्रियों का प्रत्येक विषय ही तो विषय, ये आश्रय है राग द्वेष का। उस आश्रय के बल से विषयारण्य पातयित्वा, शब्द को लेकर के, स्पर्श को लेकर के, रूप को लेकर के, गंध को लेकर के ही क्या होगा, ये विषय के जो जंगल में ऐसा फंसा देंगे, पातयित्वा तद अंतर एवं भ्रामयतः, ऐसे जंगल में घुमा देंगे कि अब वहां से कोई दिशा दिखाई नहीं देगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ है क्या है कुछ नहीं पता लगेगा। तो उसी के अंदर ऐसा घूमता रहेगा, चक्कर काटते काटते जीवन व्यतीत हो जाएगा, तब भी वहां से निकल नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा जन्म भी उसी में घूमता हुआ चला जाएगा, इस तरह का भूलभुलैया है, ठीक। कभी मार्ग नहीं दिखता। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, राग और द्वेष की वजह से हो रहा है। ततो मुमुक्षु पुरुष सदसद विवेकी विषय समीचीनत्वादि बुद्ध्या तयो राग द्वेषयो वशम अधीनता न गच्छे, द्रव्ये गुणे कर्मणि वा समीचीनत्वादि बुद्धि न कुर्यात्। इसीलिए अब जब राग द्वेष इस तरह से ये विषयारण्य में, विषय के अरण्य जंगल को कहते हैं, ठीक है, उसमें फंसा देते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, तो राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। और राग और द्वेष से कैसे बचे उसके लिए ये उपाय बता रहे हैं। ततः, इसीलिए, ततः का अर्थ होता है तस्मात्, इसीलिए मुमुक्षु पुरुषः, ठीक है, मुमुक्षु व्यक्ति को, यहाँ यद्यपि पुरुष लिखा है, पुरुष का यहाँ उपलक्षण मात्र है, पुरुष मतलब यहाँ केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री पुरुष सब के लिए है। और संस्कृत में क्या है, पुरुष शब्द किसको कहते हैं, जीव को कहते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो जीव होगा उसको पुरुष बोल देते हैं। तो पूरी शयनागति पुरुष, जो शरीर में रहता है उसको क्या कहते हैं, पुरुष मतलब शरीर, जो सर पर, ये शरीर पर जो निवास करता है उसको क्या कहते हैं, पुरुष बोलते हैं। अब यहाँ कभी कभी बोल देंगे फिर यहाँ नारी के लिए नहीं है, ऐसा यहाँ मतभेद नहीं है, शब्द प्रयोग की ढांचा शैली है। तो अब यहाँ पर पुरुष लिखा है तो इसका तात्पर्य यहाँ पर शरीर पर जो अभिमान रखने वाला जीव है और जिसके पास विवेक है, विचार है, उसके लिए है। अब शरीर को धारण करने वाले तो पशु पक्षी आदि भी है, इनको उनके पास विचार विवेक न होने का उनके लिए नहीं कहा जाएगा, यहाँ मनुष्य के लिए ही मुख्य रूप से कहा जाएगा। तो कभी कभी वो हो भी जाता है, कुछ पशुओं में विवेक भी आता है, भागवत आदि में कहीं कहीं आता है ना। अब ये अपवाद के रूप में गजेंद्र मोक्ष के उसमें आता है। अब हाथी के लिए वो विचार आ गया तो उसने भगवान के शरणागत होकर के मुमुक्षु बन गए, तो वो अपवाद के रूप में हो जाता है, ठीक। अब ये किसका आता है, सुग्रीव का भी आ जाता है। और सुग्रीव भी है तो पशु, वानर के स्वरूप होते हुए भी उसने भगवान का शरण ले लिया। तो कुछ कुछ पशुओं का कथा
पुराणों में आ जाता है वो अपवाद के रूप में है, नहीं तो विचार विवेक वाले पशु मनुष्य ही है, ठीक है, और दूसरा पशु नहीं दिखाई पड़ते। हम्म, हम्म, हम्म। साधारण के लिए यही तो ये अब ये अपवाद के मार्ग है ना, जो अतिशय परिश्रम करता है उसी के लिए ये अतिक्रमण करना संभव हो जाता है। सामान्य रूप से जो जैसा कर रहा है वो उसी के रूप में ही ढलेगा, उसका अतिक्रमण उससे निकल ही नहीं पाएगा, उसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। मुमुक्षु इसलिए बार बार मुमुक्षु बोलते हैं। मुमुक्षु का मतलब ही क्या होता है? मोक्ष की तीव्र इच्छा वाला जो होगा उसको ही मुमुक्षु बोलेंगे। मुक्त होने की तीव्र इच्छा होगी तभी जाकर के वहाँ से छूट पाएगा। अब तीव्र इच्छा के लिए मुमुक्षुत्व और वैराग्य ये दो चीज़ बड़ा मुख्य है साधन चतुष्टय में भी, ठीक है। एक तो विचार होना चाहिए, बिना विचार के ये दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है। विचार चाहिए, विचार सबसे सूक्ष्म रूप में आ जाता है। अब उस विचार को प्रगाढ़ता देने के लिए, दृढ़ता देने के लिए क्या होना चाहिए? दो चीज़, मुमुक्षुत्व और वैराग्य। ये दो हुए बिना साधन में प्रगति नहीं हो सकता कहीं पर भी, चाहे ये मोक्ष के साधन में हो चाहे आपकी भौतिक साधन में हो, ठीक है। मुमुक्ष का मतलब यहाँ पर तीव्र इच्छा, एक तरफ से तीव्र इच्छा होनी चाहिए, दूसरी तरफ से वैराग्य होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं। मन को जैसे नदी की तरह कहा है, मन क्या होता है? नदी की तरह होता है, वो बहता ही रहता है, ठीक है, बहता ही रहता है। तो उसको वैराग्य के द्वारा बांधा जाता है और तीव्र इच्छा के द्वारा उसको दिशा मोड़ा जाता है, ठीक। मन नदी की तरह बहता ही जाएगा, ठीक है, इधर भी बहता है उधर भी बहता है, लक्ष्य की ओर नहीं बहता है। देखिए, अगर आप किसी एक निश्चित लक्ष्य को पाना चाहते हैं, सुनिश्चित लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, मन को उस तरफ बहाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मन चारों तरफ से बह रहा है ना, इधर भी बह रहा है उधर भी बह रहा है, तो चारों तरफ से बहते हुए उस नदी को बांधना पड़ेगा, ठीक है। आपको डैम बनानी पड़ेगी। तो डैम किसका बनाना पड़ेगा? वैराग्य का। मतलब जिस तरफ से बह रहा है उसकी और आपका राग कम होना चाहिए। राग कब कम होगा? विचार से ही होगा। देखिए, और कोई उपाय नहीं है। अब पशु को तो आप मार मार कर बांध करके दिखा सकते हैं, ठीक, और तब भी पशु को वो कहना नहीं मानेगा। जितना भी खिलाइए पशु फिर दोबारा खिलाने के बाद खा जाता है, ठीक। अब मन पशु की तरह है, अब बार बार जबरदस्ती करने से भी नहीं मानता, तो इसलिए वहाँ पर जब तक विचार नहीं देंगे ना, जाता विषय की ओर क्यों? क्योंकि उसको उस वस्तु के प्रति प्रेम हो रखा है। प्रेम क्यों हो रहा है? क्योंकि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को वो समझ नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि वस्तु अच्छा है। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका अभ्यास हो रहा है। अभ्यास क्यों कर रखा है विषयों का? क्योंकि उसने उसको अच्छा समझा है, ठीक। अब जैसे आप उसको अच्छा मान रहे हैं क्योंकि समाज सारे उसी को अच्छा बोल रहे हैं, अब बार बार जो विचार करेंगे उसमें अच्छाई क्या है जो इतना हम समझ रहे हैं। विषय को अच्छी तरह से अब आकलन करने पर, विचार करने पर, फिर उसमें सौंदर्य जो बुद्धि है, महिमा बुद्धि है, महात्म्य बुद्धि धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो विषय के प्रति राग घट जाता है। दोष बुद्धि से भी घटता है, ठीक, और दोष बुद्धि से द्वेष ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, और यथार्थ बुद्धि से राग घटता है। वस्तु की यथार्थ को प्राय ज़्यादातर शास्त्रों में थोड़ा दोष गिनाया है, ठीक है। दोष बुद्धि से उसमें राग कम हो जाता है, बात सही है। और वस्तु जैसा है वैसे विचार करने पर वस्तु में हम महिमा जो मंडित करते हैं ना कि बड़ा सुंदर है, बढ़िया है, अच्छा है, ये बार बार करने पर उसके प्रति हमारा प्रेम जग जाता है। किसी भी चीज़ को अब यहाँ किसी एक ग्रंथ के बारे में बता दें, हाँ उन्होंने जो लिखा है ये पढ़ने पर तो मोक्ष ही हो जाएगा, यही सबसे बड़ा सुंदर ग्रंथ है, ऐसा ऐसा है, इसको जब तक नहीं पढ़ेंगे जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार किसी एक ग्रंथ के विषय में हम एक चर्चा कर देंगे तो आपको एक दिन दो दिन में बाद लगेगा हाँ पढ़ना चाहिए, गुरुजी ने तो कहा है। तो फिर उस विषय के प्रति आपकी रुचि जग जाती है ना। क्यों जगी? क्योंकि उसके विषय में आपने अच्छा ही सुना ना कि नहीं ये बड़ा सुंदर है, ये अच्छा है, हम लोग वेदांत के मार्ग में इतने सालों से श्रवण कर रहे, अगर ये ग्रंथ को नहीं सुना तो सारा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए एक बार पढ़ लेंगे तो मोक्ष पक्का, कहीं नहीं। इस प्रकार से अब क्या होगा कि उस विषय में हम सुन लेते हैं
तो उस विषय को लेकर के हमारा क्या हो गया कि प्रेम जग गया, राग जग गया। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने उसके महिमा को सुन लिया। इसीलिए अभी के ज़माने में क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं, बार बार देते हैं ना, दिमाग में घुसाते रहते हैं। क्यों घुसाते? क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये घुसाना है कि ये चीज़ अच्छा है। आप जान करके न जान करके आप किसी भी तरह से दिमाग में वो बैठा देना है। इसलिए बार बार क्या है, आपका कुछ खरीदते भी नहीं, आपसे कोई मतलब भी नहीं, तब भी बार बार विज्ञापन बड़े बड़े बोर्ड में लगा रहता है, मोबाइल में आता रहता है, टीवी में आता रहता है। दिखाते क्यों हैं? क्योंकि आपको वो वस्तु एक तो फेमिलियर लग जाए बार बार देखने पर, फिर बार बार उसके वहाँ पर वो बुराई तो करेंगे नहीं। किसी चीज़ का विज्ञापन करना हो तो बुराई थोड़ी ना करेंगे। ये अच्छी चीज़ें जीवन में ये कर लेंगे तो आपका सारा समाधान हो जाएगा, शांति मिलेगी, अथवा जो जिसका जैसा जैसा प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से वो उसकी महिमा मंडित करेंगे। अब वो करने से बार बार हम देखते तो फिर उसके प्रति एक बार देख लेते क्या है, तो विषय को ले लेते। तो अब फिर जब एक बार दो बार लेते तो फिर हम आदी बन जाते हैं, आदत पड़ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि विषय के महिमा को जब हम बार बार सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर उस विषय के प्रति राग हो जाता है। वासनाएं सबके अंदर भरी हुई है, इसलिए उसका फायदा उठाते हैं सभी। अब हमारा जीवन ही इसी तरह से बना हुआ है ना, शरीर इसी तरह से बना हुआ, मन इसी तरह से बना हुआ है। उसका वो अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए, उन्होंने देखा कि हमारा मन किस तरह से काम करता है, साइकोलॉजी को देख लिया, वासना किस तरह से जगाया जा सकता है देख लिया है, तो उसका अब वो फायदा उठाते हैं, दुरुपयोग करते हैं। अब उसको हमको समझना पड़ेगा कि हमारा मन किस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर यही भगवान समझा रहे कि किस तरह से काम कर रहा है। विषय के प्रति राग द्वेष तो बैठा हुआ है, और वो राग और द्वेष कब जगेंगे? जब उसके प्रति इष्टत्व बुद्धि होगी, महिमा बुद्धि होगी, सुंदरता की बुद्धि होगी, अच्छापन उसमें हम मानने लगेंगे, तब वो बैठा हुआ जो राग है वो जग जाएगा। ठीक है। अब विषय के प्रति अब हम जब खराब बुद्धि रखेंगे, ये बहुत बुरा है, ये इससे क्या जिंदगी बर्बाद हो जाता है, इसी की वजह से सबको हमको ये परेशानी हो रखी है, इस प्रकार से जब घृणा बुद्धि को अब जगाएंगे तो फिर उससे क्या होगा, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। हाँ, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो मुमुक्षु पुरुष है वो सदसद विवेकी, सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इस प्रकार से जब विवेचन शुरू कर देते हैं तो ये विवेक के बिना आपका क्या होगा कि समीचीनत्वादि बुद्धि नहीं आएगी। ये खराब है अथवा बुरा है, ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक सद और असत का विवेक नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से सदसद जो विवेकी होगा, ऐसा मुमुक्षु पुरुष ही क्या होगा, विषय समीचीनत्वादि बुद्धिया तयो राग द्वेषयो वशम अधीनता न गच्छे। अब जब वो सद और असत का विवेचन कर लेगा तो विषय के प्रति वो राग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि विषय में सौंदर्य बुद्धि के कारण, अच्छेपन के विचार के कारण ये विषय बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, ये मिलने पर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। यही नहीं था, इसीलिए हम अब तक दुखी थे, मिल जाएगा तो हमारा सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार के जो विषय के प्रति जो हमारा बुद्धि बनी हुई थी ना, ये बुद्धि के कारण ही उस विषय के प्रति क्या हो रहा था, राग जग रहा था। अगर विचारवान होगा, मुमुक्ष होगा तो विवेक करेगा कि ये जो हम सोच रहे हैं इसके न मिलने से हम दुखी है, ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये बड़ा सुंदर है, सुंदर है करके मान रहे, ये सच में इसमें सुंदरता है क्या? सच में इसके मिलने से हमारे को परम शांति मिलेगा? इस प्रकार विचार करने पर उस वस्तुओं के प्रति हमारा राग बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि हमने विचार कर लिया, विवेक कर लिया, तो फिर उसका राग बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाता है। जैसे बचपन में क्या होगा, छोटे बचपन में होते थे तो कुछ भी दिख जाता तो अच्छा लगता है, खिलौना दिख जाए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बड़े होने के बाद आपको क्या लगता है, और खिलौना व्यर्थ दिखता है, कुछ ही नहीं है, करता ना खाने को देता ना पीने को देता है। बचपन में क्या होता है, वही खिलौना दुनिया का सबसे सुंदर चीज़ लगता था। क्यों? क्योंकि वो विचार नहीं कर पाते, जब बड़े हो जाते तो वो अब उस खिलौने में है क्या, ठीक है, उसको आप उठा के फेंक देते। जो बचपन में आपको प्राण से प्यारा लगता था, ठीक है, हृदय से उसको छोड़ते नहीं थे, छाती से लगा के सोते थे, 4-5 साल बड़े होने के बाद वही वस्तु आप फेंक देते हैं।
ऐसा क्यों हुआ? बचपन में बुद्धि ये हुई थी कि ये सबसे अच्छा, इससे सुंदर कुछ है ही नहीं। ये विचार से वो प्राण से प्रिय बना हुआ था। जैसे बड़े हो गए, विचार आ गए, विवेक आ गया, देखा कि है ही कुछ नहीं उसमें, सब मोड़ माड़ करके कुछ कपड़े रखे हुए, कुछ अब उसमें ढूंढ लेते रुई कपड़े, ठीक है, 2-4 लकड़ी के सामान, इससे ज़्यादा तो उसमें कुछ है नहीं। तो आपका उसके प्रति राग ऐसा ही छूट जाता। क्यों छूटा? क्योंकि आपका विवेक हो गया, विचार जग गया। इस तरह से प्रत्येक विषय के विषय में सही सही विचार करने पर क्या हो जाता है, उसके प्रति जो महिमा बुद्धि टूटने पर अब राग छूट जाता है। इसलिए इस प्रकार से सद का विवेक करते हुए, विचार करते हुए, जो विषय में जो राग बना हुआ था उस राग को छोड़ दो, उन रागों के वशीभूत मत हो, ये कह रहे। राग द्वेषयोः वशम अधीनता न गच्छेत्। इस विचार से, इस विवेक से उस राग के वशीभूत, राग द्वेष के वशीभूत, मतलब अधीनता को तुम प्राप्त न हो, ये कह रहे। द्रव्य गुणे कर्मणि वा समीचीनत्वादि बुद्धि न कुर्यात्। कहने का मतलब ये हो गया कि चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो, चाहे कर्म हो, ठीक है, द्रव्य वस्तु हो जाता है, अब गुण उसके महिमा हो जाता है, ठीक है, और क्रियाएं, कुछ क्रिया अच्छा लगता है, चाहे द्रव्य को लेकर के, वस्तु को लेकर के, चाहे वस्तु के गुण को लेकर के, चाहे क्रिया को लेकर के, तुम उसमें राग मत करो। इसका मतलब उसमें समीचीनत्व बुद्धि, किसी चीज को, वस्तुओं को लेकर के ये बड़ा सुंदर है, ये भ्रांति मत पालो। राग के वशीभूत मत होना, द्वेष के वशीभूत मत होना का तात्पर्य उन्होंने शंकराचार्य ने किया कि उन वस्तुओं के प्रति तुम जो अच्छाई मान रहे हो अथवा बुराई मान रहे हो, ये मानना छोड़ो। ये भ्रांति तो मानिए कि वस्तु वस्तुतः अच्छा होता है अथवा वस्तु वस्तुतः बुरा होता है, ये मानने की जो भ्रांति पाल रखा था उसको तुम छोड़ दो। कुर्यात्। आगे इसका अब सार बताने जा रहे हैं कि आखिर ये सारे श्लोक का सार क्या है। समय तो हो गए, इतना ही कर लेते हैं, समय तक लाइन तो है किंतु ये सार है, थोड़ा विस्तार से कर लेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।